बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी हाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से इमरान खान की रिहाई के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। अब इस साफ और चिट्टे कोरे जवाब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरात किस हद तक बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो जो रिहाई के हवाले से अमरीका का साथ होने और अमरीका के प्रेशर के दावे करते थे, दावे जो हैं अब क्या वो ख़त्म हो जाएंगे और वाकई क्या ट्रंप कोई किरदार अदा नहीं करेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और यहाँ पर अब फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो किस तरह से इस स्टेटमेंट को और इस रद्द-ए-अमल को कैश कर रही है। क्या कहा जा रहा है कि इमरान खान जो ट्रंप के घुटनों पर हाथ रख के अपनी रिहाई की बातें करता था वो माफ़ी मांगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? आज के इस व्लॉग में इस पे कुछ बात करते हैं। और जहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अवाम को खाने के लिए कुछ भी दस्तयाब नहीं है, मार्केटों से चीनी गायब है, अवाम रुल रहे हैं महंगाई के मारे और बेबस दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर आपके पैसे से आपकी CM साहिबा जो हैं उम्रे पर रवाना हो गई हैं। उनकी रवानगी के हवाले से कुछ बात करेंगे आज के इस व्लॉग में, तो आप मेरे साथ करेंगे। नाज़रीन, अमरीका से सवाल हुआ है, अमरीका से सवाल किया गया जी इमरान खान की रिहाई का, और ये सवाल किया गया है अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ पर जहाँ और बहुत सारे अहम मामलात पर, मौज़ूआत पर, पॉइंट्स पर वो बात कर रही थी, तो वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि भाई इमरान खान कब रिहा होने जा रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप अपना किरदार अदा करें। ट्रंप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? तो टैमी ब्रूस ने कोई जवाब नहीं दिया और इमरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से टैमी ब्रूस ने साफ इनकार कर दिया। टैमी ब्रूस से जब दोबारा पूछा गया और कहा गया कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रंप अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं, तो टैमी ब्रूस कहती हैं कि अमेरिका जो है वो किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करता है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और फिर टैमी ब्रूस ने ये भी कहा, वो कहती है कि इस बारे में जाके आप वाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं, यानी कि आप कंफर्म कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सहाफ़ी ने चूँकि उनसे दोबारा पूछा था कि इंतखाबात से पहले आपको याद होगा इलेक्शन से पहले ट्रंप ने अपनी आवाम के साथ और अपनी कैंपेन के थ्रू जो वादे किए थे और जिस तरह से लोगों को एक आस, एक उम्मीद दिलाई थी, और फिर इलेक्शन के फ़ौरी बाद ट्रंप की जो काबीना है उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया था, उनकी जानिब से ट्वीट्स और जिस तरह से जो बातें की गई थी, और इस पर ये हुकूमत जो है, ये पाकिस्तान की हुकूमत, इन की तरफ से भी जो है इनको भी ख़तरा लाहक हो गया था कि अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रंप अपना किरदार अदा करेगा, अब ये प्रेशर जो है ये ऊपर से आएगा। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि अभी ट्रंप के, आपको याद होगा ट्रंप जो है उनका तर्ज़ सियासत, यही लोग कहते हैं कि ट्रंप का और इमरान खान का तर्ज़ सियासत एक है। इन दोनों की ये जो है एक ही तरह की सियासत करते हैं, इवन दैट इन दोनों को आपस में मिलाते भी बहुत हैं। और जहाँ पर इमरान खान पर बहुत सारे मुकदमात तो खैर अब बने, लेकिन ट्रंप जो हैं उन पर भी सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हैं, और ये इक़्तिदार में आने से पहले ऐसा है। तो बहुत सारे मुकदमात और तनकीद जहाँ पर ट्रंप की जानिब से बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं आलमी सतह पर, वहाँ पर उनको जहाँ पर मुश्किलात का भी सामना है। अब वहाँ पर बहुत सारे उनके अपने फ़ैसलों को लेकर के और वो उन पर जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें कुछ फंसे हुए हैं ट्रंप, और ट्रंप जो है ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये टैमी ब्रूस जो है अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, इस सहाफ़ी के सवाल करने पर उन्होंने जो जवाब दिया है, वो कहती हैं कि हम ये आप जाके वाइट हाउस से पूछ सकते हैं कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पे इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कहती है कि अमेरिका जो है कुराए अर्ज़ और अपने पड़ोसियों की परवाह रखता है, परवाह करता है। हमें फ़िक्र है कि दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है, और ये हमारे अमल से भी आपको वाज़ेह होगा कि हमें फ़िक्र है कि कुर्राए अर्ज़ पर, हमारे पड़ोसी ममालिक में, हमारे आसपास दुनिया भर में हो क्या रहा है। और ये मतलब दैट्स मीन कि आप इससे बिल्कुल वो ये ना समझें कि हमें ख़बर नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ये इसको जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में कैश किया जा रहा है, और बड़ी मतलब गवर्नर सिंध ख़ास तौर पे कामरान तसूरी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अभी तो आएगा आहिस्ता आहिस्ता रद्द-ए-अमल, क्योंकि हमारी जो CM साहिबा है वो तो अभी खैर पाकिस्तान में है ही नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जी, उनकी सेहत जो है अगेन वो उनके ज़ाती मुआलिज ने जो है वो ख़राब करार दे दिया है,
اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کو ریسٹ کرنا چاہیے، ان کو کسی بھی قسم کے ہوائی سفر سے، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہوائی سفر سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سال وہ رمضان مبارک میں ابھی تو سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ عمرے پہ گئی ہیں، ان کی اس عمرے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات کچھ، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کے ذاتی معالج نے، جو ان کا اپنا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عدنان کی جانب سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ہوائی سفر نہیں کرنا ہے، اور ان کو پیس میکر، وہ جو پیس میکر ہوتا ہے وہ ان کو لگا دیا گیا ہے، وہ جو ہے ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ریسٹ کریں، تو پیس میکر ان کو لگا دیا گیا، ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہیں وہ ہوائی سفر نہیں کر سکتے ہیں، وہ ادھر بزی ہیں، یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ابھی ظاہر عمرے پر گئی ہوئی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں عرصے سے ویسے بھی جو اس وقت سیاسی سرگرمی ہے اس میں کوئی خاص جو ان کا عمل دخل آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ اوپر سے ان کو بھی وقتی طور پر منع کر دیا گیا تھا۔ ایکٹیو ہوئے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کس طرح سے اپنا روب، اپنا دبدبہ جو ہے وہ رکھے پارٹی، اور اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کریں اپنی بیٹی کے تھرو، چاہے یا اپنے بھائی کے تھرو، خیر بیٹی کے تھرو زیادہ، تو وہ ان کو پھر اوپر سے روک دیا گیا کہ نہیں، ابھی آپ چونکہ اس وقت حکومت آپ کی ہے تو آپ تھوڑا صبر کریں، تھوڑی ٹھنڈ رکھیں، اور بعد میں پھر آپ سے بھی کرواتے ہیں کچھ۔ لیکن میاں صاحب اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ گئے بلوچستان میں، وہاں پر جا کر جو بھی ہوا، چونکہ حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور خاص طور پہ سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ذمہ داری جو ہے یہ کمانڈ سنبھالی تھی، اور وہ بلوچستان گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے مطلب صورتحال کو اوور کم کرنے کے حوالے سے ابھی غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں، بظاہر میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس، ان کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو ابھی صرف گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب اس پہ بڑا انہوں نے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑی وہ ایسے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ایسے وہ پرجوش طریقے سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی تو وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹرمپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رہا ہونے والا عمران خان، اب اس کو چاہیے کہ یہ معافی مانگے ٹرمپ سے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے خود اپنے طور پہ تمہید باندھی، یہ کہا جا رہا تھا، مطلب دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم رہائی کے حوالے سے امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا، تو وہ کہتی ہیں ٹیمی بروس کہ ہمیں قرۂ ارض کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں بخوبی پتہ ہے، ہمارے پڑوس میں دنیا کے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی ہے، اس کی فکر بھی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے دوسری جانب ناظرین گرامی ایسے سچویشن جو ہے دو جو ہے وہ ٹائمنگز میں ہوتی ہے، دو سچویشنز میں ہوتی ہے، ایسا کہ آپ سے جب سوال کیا جائے تو آپ یہ کہیں کہ آپ جا کے وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں، یعنی کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ کہتی ہیں وائٹ ہاؤس سے جا کے پوچھ لیں۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی انہوں نے مطلب کلیریفیکیشن بھی کر دی، وہ کہتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں فکر ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں اب امریکہ کا پریشر، امریکہ کا رد عمل، ٹرمپ یہ وہ، ٹرمپ ادھر بزی ہے، یہ سارے ادھر بزی ہیں، اور سی ایم صاحبہ جو ہے اپنی وہ پوری جو ہے وہ لے کے گئی ہیں عمرے کے اوپر، فوج جیسے وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچی، اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ نور بیس پہ یہاں سے ان کے والد محترم نے ان کو جاتی عمرہ سے الوداع کیا، اور پھر وہاں نور خان ایئر بیس میں ان کے چچا موجود تھے، اور وزیر اعظم پاکستان وہ وہاں پر موجود تھے مریم نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو پھر انہوں نے وہاں پہ جب نور خان ایئر بیس پہنچی لاہور سے، وہاں ان کا استقبال کرنے کے بعد پھر ان کو سی آف کیا کہ بھائی وہ ظاہر ہے ان کی بھتیجی عمرے پہ جا رہی تھی، اور عمرے میں ان چیف سیکرٹری ان کے ساتھ تھے، جو کہ ہر دورے میں یہ پکا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھوا کے وہ جو ڈیل ہوئی تھی نا، جس ڈیل کے تھرو ان کو حکومت دی گئی تھی، اس ڈیل میں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ لکھا گیا تھا کہ مریم اورنگزیب اور چیف سیکرٹری جو ہے نا، یہ تو سی ایم صاحبہ کے ساتھ رہیں گے، پاویں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ دونوں جو ہے ان کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے کوئی کسی بھی قسم کا ان کا ٹور ہو، چاہے کوئی آفیشیل ٹور ہو، ان کا پرائیویٹ ٹور ہو، تو وہ دونوں ساتھ رہیں گے، دونوں ان کے ساتھ تھے۔ اور خیر وہ تو اب عمرے پہ چلیں گے، عمرے سے واپس آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ پوری ایک کیمپین کی جائے گی کہ امریکی محکمہ خارجہ، اور وہ گورنر کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ نے جو تمہید باندھی، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹرمپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رہائی کی باتیں کرنے والا اب اس کو چاہیے کہ ٹرمپ سے معافی مانگے۔ اچھا جی، آپ اتنی بڑے دعوے کرتے ہیں، اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ابھی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلوچستان جا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کچے کے ڈاکوؤں سے تو نہیں، آپ کلیئر تو کروا نہیں سکے ہیں، آپ ان کو تو کنٹرول کر نہیں سکے ہیں، آپ کہاں ملک کے حالات کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کیسی بڑھ کے مارتے ہیں؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو وقتہ ڈالا ہوا تھا، کچے کے ڈاکوؤں نے ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں سے ان کو نہیں ہٹا پائے، تو آپ یہ جو قومی سلامتی کے یہ جو کمیٹی کے اجلاس کر رہے ہیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں، اور وہاں پر جا کے وزٹ کرنا اور ملاقاتیں کرنا
हमारे सदर मुमलिकत साहब का बिलावल भी उनके साथ है, क्या इससे कोई खातिर खा नताइश मिल रहे हैं? आवाम को क्या दे रहे हैं? आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आप आवाम के पैसे के ऊपर अयाशी कर रहे हैं, आपको ख्याल ही नहीं है। यहाँ पर देखें आप CM साहिबा जो हैं वो अपनी पूरी काबीना लेके, अपना पूरा जो टोला है वो लेके उनको उम्रे पे चली गई हैं, और यहाँ पर आवाम को सस्ते रमज़ान बाज़ार जो आवाम को इन्होंने रिलीफ के नाम पर लगाया, वहाँ पर आवाम को चीनी नहीं मिल रही है। आवाम इतने बेबस हैं, इतने मजबूर हैं कि आवाम को खाने के लाले पड़े हुए हैं, और ये आवाम के पैसों पर ही जिस तरह से आवाम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। खैर एक और ख़बर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जी ये सलामती काउंसिल इजलास से ख़बर है कि उन्होंने कह दिया है, वो कहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन है मैं इसकी हिमायत नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अगर ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो ये ठीक नहीं होगा, हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। आर्मी चीफ के वाले से उन्होंने कहा कि उनके साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, और जब भी कोई जायज़ हमारे हुकूक होते हैं तो आर्मी चीफ हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं अभी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दें और हम हिमायत नहीं करेंगे। साथ ही जी अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम अगर हमारे साथ हों, अगर नीयत ठीक हो हुक्मरानों की, तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं और दहशतगर्दों से निपटा जा सकता है। वो कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग से कम एक प्रेजेंटेशन थी, और प्रेजेंटेशन ज़्यादा लगी वो जो सलामती कमेटी का इजलास था। वो कहते हैं प्रेजेंटेशन और एलामिये पेश करने से महज ये दहशतगर्दी जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें हम सबको मिल के एक हिकमत अमली बनाना होगी, हम सबको मिलकर बैठना होगा और लाहे अमल जो है वो तरतीब देना होगा। महज वहाँ पर कोई चला गया है, कोई मुल्क से बाहर उमरा करने चला गया है, कोई जाके वहाँ पर वज़ीर आला के साथ मीटिंग्स कर रहा है, सलामती कमेटी का इजलास हो गया है, टाटा बाय बाय, उसके बाद सब अब सत्तू पी के बैठे हैं कि जैसे हालात जो हैं बड़े वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सब कुछ ओके है। तो ये और अमरीकी महकमा ख़ारजा की जो स्टेटमेंट है इसको वक्ती तौर पे इतना खुश ना हो, इस पर अभी रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल मज़ीद देखने को मिलेगा कि उन्होंने तो इनको जवाब दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ख़बर है, हम जानते हैं कि हो क्या रहा है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।